हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड विद तिवारी। आज हम लोग अपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज के अंदर डोजी पैटर्न देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन ये हम लोग के साथ शेयर करता है और क्या हमारा इसमें व्यू होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जैसा कि हम लोग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे ये क्या डिनोट करता है, हमें क्या ये इंफॉर्मेशन हमें देना चाहता है बायर एंड सेलर के बारे में, कौन ज्यादा मजबूत है, क्या ये लोग करना चाह रहे हैं बायर एंड सेलर। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि ये हमें क्या डिनोट करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या हमें डिनोट करेगा, डाउन ट्रेंड में है तो क्या डिनोट करेगा, बियरिश, बुलिश, कंटिन्यूएशन, क्या पैटर्न है ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको कुछ प्लस साइन जैसा देखने को मिलेगा। मैं कैंडल ये पेंसिल ओपन कर लेता हूं, आपको ये प्लस साइन जैसा देखने को मिलेगा। अब प्लस साइन में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मतलब थोड़ी मोटी हो सकती है इस तरीके से, जो कि बॉडी डिनोट करेगी, और बाकी ये वर्टिकल लाइन आपका विग होगी। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। बाकी कलर ग्रीन और रेड कुछ भी हो सकता है, ये रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। तो अपनी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके की कुछ दिखेगी। अच्छा, अब ये डिनोट क्या करती है? डिनोट ये करती है कि मान लीजिए इसकी विग इस तरीके की है और इसकी बॉडी इस तरीके की है और ये कैंडल ग्रीन बनी है, तो इसका मतलब ये ओपन यहां पे हुई। ओपन यहां पे हुई तो क्या हुआ, बायर्स इसको लेके गए मान लीजिए यहां तक। अब यहां पे बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई और इस प्राइस पे वापस से सेलर आए, सेलर इसको यहां तक लेके गए। अच्छा, सेलर यहां तक लेके आए, अब सेलर भी होल्ड नहीं कर पाए। आप देखिए वापस से बायर इसमें आए यहां से और इसको ले आके यहां पे, इसको ले आके बायर्स इसको ले जाके यहां पे क्लोज किए, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल मतलब इसका क्लोज नीचे, ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। तो ये जब बायर्स यहां तक लेके आए और इसको यहां पे क्लोज कराए, तो इसका मतलब अगर इसका देखेंगे मूवमेंट क्या हुआ है, अगर मान लीजिए यहां पे ये ओपन हुआ है 4 रुपए पे और क्लोज हुआ है 5 रुपए पे, तो 1 रुपए का मूव, 1 रुपए का इसकी बॉडी है। बाकी हो सकता है विग ये पोर्शन हो इसका 2 रुपए और ये पोर्शन हो 10 रुपए, तो टोटल मूवमेंट हो सकता है 10 रुपए का हुआ हो, बट एक्चुअल जो इंट्रिंसिक मूवमेंट जो इसकी बॉडी है ओपन क्लोज, वो सिर्फ 1 रुपए की ही है। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि ये कैंडल फॉर्म हुई है एक एक्सट्रीम फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर से। जो बायर और सेलर थे आपस में मतलब हैवी क्वांटिटी में थे और बहुत ज्यादा लड़ रहे थे प्राइस ऊपर नीचे के लिए, और इसी वजह से ये हमें डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली है। अब दूसरी चीज, ये बोलना क्या चाह रहा है, अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में अगर ये डोजी बना, तो इसका मतलब अप ट्रेंड में बायर्स थे, कैंडल इस तरीके से बनते आ रही होगी, तो इसका मतलब सेलर्स यहां पे आए हैं। सेलर्स आए हैं लेकिन रुक पाएंगे कि नहीं रुक पाएंगे ये हमें नहीं पता है। तो अब सेलर्स तो आए हैं, तो ये जब कैंडल बनी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग कुछ ट्रेड प्लान करेंगे। इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। इसमें खाली आपको ये समझना है कि यहां पे सेलर्स की एक एंट्री हुई है। अब आगे अगर हमें कोई और सेलिंग का पैटर्न देखने को मिलता है तो वो हमारा कंफर्मेशन हो सकता है, नहीं तो इस केस में होगा क्या, ट्रेंड कंटिन्यू भी रख सकता है। इसके बाद इस कैंडल के बनने के बाद ट्रेंड कंटिन्यू भी रह सकता है, या कोई बियरिश पैटर्न बना के मार्केट नीचे भी यहां से रिवर्सल भी ले सकता है। अच्छा, बियरिश पैटर्न इसमें क्या है, अगर आप मेरा इवनिंग स्टार वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट, और एक जो है ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए, उसके बाद एक जो है शॉर्ट बॉडी कैंडल बननी चाहिए, वेदर इट्स रेड और ग्रीन, उसके बाद एक लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल बननी चाहिए। तो अगर आप ध्यान दें तो ये क्या था, ये कैंडल शॉर्ट बॉडी, यही डोजी कैंडल है, लेकिन वो डोजी प्लस ये ग्रीन प्लस ये रेड मिला के हमारा इवनिंग स्टार बनता था। अगर ये ग्रीन इस तरीके से नहीं बने होगा या इस तरीके से रेड नहीं बना होगा, कुछ भी मिसिंग होगा, तो हम इसको इवनिंग स्टार नहीं कहेंगे।
तो हम सिर्फ डोजी पे नहीं ट्रेड करेंगे, डोजी के साथ हम कंफर्मेशन देखेंगे। डोजी इटसेल्फ एक ऐसी कैंडल है जो हमें यह बताती है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हो सकता है अप ट्रेंड में ही अभी और कंटिन्यू करे या डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, बेस्ड ऑन अगला उसका क्या रिएक्शन होगा। तो भाई ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां हम लोग कुछ चीजें देखेंगे और यहां डिस्कस करेंगे कैसे ये अब कंटिन्यू भी करवाया है ट्रेंड और कैसे इसने जो है रिवर्सल भी दिया है। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर आप यहां पे देखें मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा था और यहां पे इसने एक डोजी बनाया। अब डोजी बनाने के बाद आप देखिए क्या हुआ, मतलब सेलर्स की एंट्री हुई, एक्सट्रीम फाइट हुई दोनों के बीच में, मार्केट ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन हावी कौन हुआ वापस से? बायर ही हावी हुए। अब आप फिर देखिए यहां पे भी 2 डोजी बनाया है, मतलब 2 कैंडल, मतलब 10 मिनट तक बायर और सेलर आपस में लड़ते रहे। आप देखिए यहां से यहां गए, उसी रेंज में मूव करते रहे। ओवरऑल मूवमेंट कितने पॉइंट का है? 10 या 5 पॉइंट का है मूवमेंट, अगर आप यहां से वेरीफाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद अगर नीचे से देखिए कितना बड़ा अप ट्रेंड आ रहा था और मार्केट एक तरीके से स्टॉप हुआ, लेकिन ये हमें यहां से उसके बाद देखिए उसके बाद ये मार्केट लगातार गिरा है, लेकिन क्या ये मोमेंटम हम लोग कैप्चर कर पाएंगे? नहीं कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि इसने कोई सिग्नल ही नहीं दिया कि यहां से मार्केट जाएगा नीचे। अगर इवनिंग स्टार बनाता या शूटिंग स्टार बनाता, कोई भी ऐसा पैटर्न बनाता तो हम उस पर ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अब कोई पैटर्न नहीं बनाया तो हमें नहीं पता कि मार्केट यहां से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या मार्केट यहां से नीचे गिर जाएगा। इसने ये जरूर शो किया है, मतलब इससे सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, ट्रेड हमें नहीं पता करना है नहीं करना है, हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन इससे लेनी है, वो ये है कि बायर्स और सेलर आपस में फाइट कर रहे हैं। तो अब इससे दूसरी इंफॉर्मेशन क्या आप निकालेंगे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ये कैंडल बनी है तो मतलब अभी तक बायर थे और सेलर की एंट्री हुई है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और वापस से इस तरीके की कैंडल बनी है तो इसका मतलब अभी तक सेलर्स थे और अब बायर्स की भी एंट्री हुई है। लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकता है और ट्रेंड रिवर्स भी कर सकता है। हमें यह देखना होगा उसके बाद वाला क्या पैटर्न बन रहा है और क्या वो हमें शो करने का प्रयास कर रहा है। अब जैसे कि आप यहां देखें, मार्केट यहां से थोड़ा नीचे गिरा, वापस से देखिए इतनी बड़ी लॉन्ग वीक के बाद ये भी एक बड़ी फाइट हुई बायर्स और सेलर के बीच में, लेकिन फिर ट्रेंड कंटिन्यू किया। जरूर यहां पे बनने के बाद 10 मिनट तक फाइट करने के बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ, मतलब सेलर्स हावी हुए। यहां पे मतलब वापस से बायर्स आए लेकिन वो संभाल नहीं पाए, देखिए वापस से गिरा। अब फिर उसके बाद देखिए यहां भी बायर्स और सेलर्स में लड़ाई हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे ही गया, सेलर्स ही हावी हुए। तो ये हमें कभी नहीं ट्रेड देगा आपको इस तरीके से। अगर ये वैसा पैटर्न बनाता है, आपको पता होगा मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में ये कैंडलस्टिक बीच वाली जो कैंडल, 3 कैंडल मिला के बनते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, तो जो ये बीच वाली कैंडल होती है ये यही कैंडल होती है, लेकिन इसके आगे और पीछे वाला जो कैंडल है इस तरीके का होना चाहिए। अगर ये आपकी मॉर्निंग स्टार है तो ये रेड होनी चाहिए लॉन्ग बॉडी, ये ग्रीन लॉन्ग बॉडी होनी चाहिए। अगर इस तरीके के साथ ये डोजी बन रहा है तब हमारा ये पैटर्न कहलाएगा मॉर्निंग स्टार और हम बुलिश ट्रेड के साथ जा सकते हैं। और यही सेम चीज है इवनिंग स्टार के साथ भी। तो अगर आप मेरा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए, वो आपको डोजी समझने में भी मदद करेगा और आपको डोजी में ट्रेड भी देगा। तो डोजी में हम 2 ही केस में ट्रेड ले सकते हैं। क्या है वो 2 केस? मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। रेस्ट में हमें नहीं पता है, ट्रेड कंटिन्यू भी कर सकता है और बियरिश भी हो सकता है। तो होप दोस्तों आपको डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको पूरा बैक टेस्ट कीजिए और पूरे इसमें और इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास कीजिए कि कब कब बना है, किस मेजर डेज पे बना है। आप और बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखिए, 15 मिनट 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देखिए इसको कैसे ये बिहेव किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर
आपको डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से समझ आया, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।